दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, जो ऋषि मुनि हुए हैं और जो साधु संत हुए हैं, और वेदों में भी यही लिखा हुआ है कि जो मानव जीवन है, इसका जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो भगवत प्राप्ति होना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। ये जो संसार है, हमें जो मानव तन मिला है, ये आवागमन का इस चक्कर से अगर हमें बचना है तो हमें भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति जरूर करनी चाहिए। और ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम निष्कपट, निस्वार्थ भगवान का जप करें, उसकी पूजा करें, साधना करें। तब और जब तो साधु सन्यासी बहुत करते हैं, और जो गृहस्थ आश्रम में हम हैं, गृहस्थी को पालन कर रहे हैं, आप भी हैं, सभी लोग हैं, उनके लिए सबसे सरल उपाय क्या है ईश्वर प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का। अनेक जो संत हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, सब अपने अपने विचार अलग व्यक्त करते हैं, लेकिन वृंदावन में एक महान संत ऐसे वर्तमान में है जिनकी परिचय की जरूरत नहीं है। उन संत का नाम है महाराज प्रेमानंद जी। उन्होंने तब भी किया, जब भी किया, और ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। काशी में भी रहे हो 12 साल, 10-11 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, भाई बंधु छोड़ दिया, और भोले शंकर को वो अपना इष्ट मानते रहे। और उन्हीं की कृपा से, बाबा काशीनाथ की कृपा से, प्रेरणा से वो वृंदावन आ गए, और अब वहां आश्रम उनका कैली कुंज है वृंदावन में, वहां रहते हैं। और सबको, हर गृहस्थी को जो भी उनके पास जाता है उसको कहते हैं कि गृहस्थी में, कलयुग में सबसे सुगम और सरल उपाय है भगवत प्राप्ति का नाम जप करना, ईश्वर का नाम जपना, या ईश्वर का जो मंत्र है उसको जपना, जो गुरु के द्वारा दिया हुआ है, प्रदत्त है, उसको जप। साथियों, आज संत प्रेमानंद महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके भक्त हैं, उनके वचन को सुनते हैं, उनके दर्शनों के लिए आते हैं। WWE के जो रेसलर रहे, खली, ग्रेट खली, वो कई बार आ चुके हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, सांसद और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, और भी अनेक अपने अपने क्षेत्र के सेलिब्रिटी उनके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं। और जब भी वो आवश्यकता महसूस करते हैं तो उनके आश्रम में उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके अमृत वचन सुनने के लिए आते हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई कि संत प्रेमानंद महाराज जी, जो भी उनके मुख से शब्द निकलता है तो लगता है कि ईश्वर की वाणी निकल रही है। उनके जो दर्शन कर लेता है वो कृतार्थ हो जाता है। और जब वो रात को अपने आश्रम से दूसरे आश्रम जाते हैं, अपने जहाँ शयन करते हैं वहां जाते हैं, जहाँ रहते हैं, तो सड़क के किनारे हजारों लोग पूरी रात कई कई घंटे खड़े रहते हैं, दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। और दर्शन करने वालों में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, पढ़ने वाले हैं, लड़के लड़कियां हैं, व्यवसायी हैं, सभी तरह के लोग हैं। वृंदावन एक तरीके से अब पावन धाम बन चुका है। पावन धाम तो पहले से ही था, लेकिन अब उसकी ख्याति, उसकी विख्याति, उसकी प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगुनी संत प्रेमानंद महाराज की वजह से बढ़ रही है। संत प्रेमानंद महाराज के आज इस देश में, विदेश में लाखों करोड़ों अनुयायी हैं और उनकी बात सुनते हैं। और उनके शब्द जब वो बोलते हैं, अपने मुखार बिंदु से एक एक शब्द ऐसा सरल और सटीक निकलता है। माँ सरस्वती स्वयं उनकी जिह्वा के द्वारा सही और सत्य वचनों का बखान कर रही है, ऐसा लगता है। वो आम आदमी के लिए सरल साधन यही बताते हैं, वे नाम जप करो। उनके यहाँ आश्रम में एकांतिक वार्ता चलती है। एक रूम होता है, उसमें जो प्रश्न पूछते हैं, कुछ महिला कुछ पुरुष, वो बैठे होते हैं। संत महाराज जी भी बैठे होते हैं, उनके अनुयायी बैठे होते हैं, चारों तरफ रिकॉर्डिंग के लिए कैमरे लगे हुए होते हैं। अभी 4-5 दिन पहले एक महिला ने एक सवाल पूछा उनसे कि महाराज जी, आज के लड़के लड़कियां माँ बाप की मर्जी से शादी करें
या अपनी पसंद से शादी करें। वो शादी चंद महीने चलती है, कुछ साल चलती है और फिर टूट जाती है। ऐसा क्यों है? तो संत जी ने कहा कि ऐसा इसलिए है कि जिनको 4 होटल में खाने की आदत पड़ चुकी हो, वो उनमें घर का खाना अच्छा नहीं लगता। जिन लड़कों को 4 लड़कियों से संबंध बना चुके हैं, उनके साथ लिव इन रिलेशन में रह चुके हैं, वो अपनी पत्नी के प्रति कैसे वफादार रहेंगे? या जो लड़कियां 4 बॉयफ्रेंड बदल चुकी हों, एक बदला, एक छोड़ा, दूसरा बदला, दूसरा छोड़ा, तीसरा बदला, इस तरह 4 बॉयफ्रेंड बदल चुकी हों, तो अपने पति के प्रति कैसे वफादार रहेंगे? उन्होंने कहा एक जमाना था जब मुगल लोग हमारे देश पर आक्रमण कर रहे थे और हमारे देश पर आए, कब्जा किया। तब हमारे देश की नारियों ने, महिलाओं ने, लड़कियों ने अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दी थी और अपने पति के साथ ही दाह संस्कार हो गया था। और जो जवान लड़कियां थीं, उन्होंने भी अपना दाह संस्कार किया था, अपने शरीर को शांत कर लिया था, अग्नि को अर्पित कर दिया था। और आजकल के लड़के लड़कियां पवित्र नहीं रहे। उन्होंने थोड़ी रॉ में आकर ये कह दिया कि आज 100 में से मुश्किल से 4-5 लड़के लड़कियां ही पवित्र निकलते हैं, जो अपने जीवन साथी जो होता है उसको अपना पवित्रता के साथ उसके गृहस्थी में प्रवेश करते हैं उसके साथ। आज 100 में से 95% लड़के लड़कियां अपवित्र से हो गए हैं, क्योंकि वो लिव इन रिलेशन जो है एक व्यभिचार को बढ़ावा देता है। अब उन्होंने तो एक अपनत्व की भावना से ये बात कही थी और सच भी है। आज जो लड़के लड़कियां हैं, मोबाइल पर जो अश्लील फिल्में देखते हैं, अश्लील कंटेंट देखते हैं और उनकी वो मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालती है। उनकी मनोवृत्ति बदलती है, उनके विचार बदलते हैं और फिर वो देखे हुए कंटेंट की तरफ और देखी हुई फिल्मों की तरह खुद भी रहना चाहते हैं। हमारे देश की जो संस्कृति रही है वो पाश्चात्य देशों से बहुत भिन्न है। हमारे यहाँ पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, पति को पति परमेश्वर कहा गया है, पहले कहते थे। आज भी बहुत सी स्त्रियां हैं जो एक पतिव्रता हैं और आज भी बहुत से पति हैं, पुरुष हैं जो अपनी पत्नी के लिए पूर्ण समर्पित हैं। अब अपवाद तो हर जगह, हर मामले में, हर रिश्ते में मिल ही जाता है। अब जब से प्रेमानंद जी महाराज का ये वक्तव्य इंटरनेट पर वायरल हुआ है, तब से उनके विरोध में आवाज उठ खड़ी हुई है। कुछ नारी संगठन खड़े हो गए, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। पूर्वांचल में एक सुहेलदेव पार्टी है, उसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जी राजभर, उन्होंने तो वो भी खड़े हो गए, उन्होंने भी संत प्रेमानंद जी को अपशब्द कहे हैं। और वृंदावन के जो गोस्वामी मठ के जो मठाधीश हैं, अनेक साधु संत हैं, वो भी संत प्रेमानंद जी के खिलाफ हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि संत प्रेमानंद पे क्या कोई ऐसी मशीन है जो वो लड़कियों की पवित्रता को नाप रहे हैं या लड़कों की पवित्रता को नाप रहे हैं? उन्हें 100 में से मुश्किल से 5 लड़कियां और 5 लड़के ही पवित्र नजर आते हैं, बाकी सब अपवित्र हैं, चरित्रहीन है। ऐसी कौन सी मशीन हाथ लग गई है संत प्रेमानंद जी महाराज के? और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि प्रेमानंद जी महाराज को माफी मांगनी चाहिए और यह उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। दोस्तों, संत है, उन्होंने एक भावनात्मक रॉ में इस तरह की बात कह दी, लेकिन उनकी निष्ठा पर, उनके वचनों पर और उनकी जो सत्संग वो करते हैं उस पर हम उंगली नहीं उठा सकते, कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उनके जो सत्संग है, आम आदमी कोई भी जाता है, सवाल करता है, उनका जब वो जवाब देते हैं तो उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। वो सामने वाले की भलाई की बात करते हैं, सामने वाले का जीवन कैसे उद्धार हो, कैसे उसको आवागमन के मृत्यु लोक से छुटकारा मिले, कैसे वो भगवत प्राप्ति करे, कैसे उसका मन चित ईश्वर की प्राप्ति में लगे, इस तरह की बात करते हैं। सवाल एक का होता है, लेकिन जब जवाब वो इस तरह देते हैं कि जो लाखों करोड़ों इंटरनेट पर लोग देख रहे हैं, उनको ये लगता है कि जवाब मेरे लिए है। साधु, अगर ऐसी
दोस्तों, अगर ऐसे संत ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हो कि भाई 100 में से 5 लड़के लड़कियां ही पवित्र निकलते हैं, तो इसके लिए हो हल्ला मचाना या उनकी निष्ठा पर या उनके चरित्र पर या उनकी विद्वता पर या उनके तप पर सवाल उठाना मुझे उचित सा नहीं लगता। कुछ रो में कभी कभी अच्छे अच्छे संतों से, महापुरुषों से इस तरह के शब्द निकल गए हैं जिब्या से, लेकिन उनका इस तरह आलोचना करना, उनके व्यक्तित्व पर आरोपों की बौछार करना मेरी समझ से तो सही नहीं है। बाकी दोस्तों, आपकी इच्छा है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ आपने ये वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।